हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 5 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो बात आती है सहकारिता दिवस। तो सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। तो ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर है, जुलाई के पहला शनिवार। और जो पहला शनिवार था तो ये पड़ा था हमारा 2 जुलाई को। और 2 जुलाई अगर देखा जाए तो 2 जुलाई को हमारा क्या मनाया गया, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार ये 1995 में मनाया गया था। और वर्तमान में अगर बात आती है कि वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तो सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में भारत के अमित शाह। और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है हमारे, तो यहाँ भारत में एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है? तो भारत का नवीनतम मंत्रालय भी कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह, जो कि अभी हमारे वर्तमान में भी क्या है? मंत्री हैं। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट अगर देखा जाए तो एक प्रकार का स्पाईवेयर है। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। अब स्पाईवेयर अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का मालवेयर है। अब मालवेयर है तो अगर देखा जाए एक प्रकार का ये क्या है? वायरस है। और स्पाई मतलब स्पाई अगर देखा जाए तो जासूसी की बात करते हैं, और स्पाईवेयर वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन और आईओएस को प्रभावित करता है। और इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग वगैरह, फोन से डाटा चुराने तथा ईमेल आदि में भी किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई है हर्मिट की, कहाँ से हुई है? तो ये शुरुआत हुई है कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान से हर्मिट की शुरुआत हुई है। और ये क्या है? एक प्रकार का स्पाईवेयर, यानी कि हम इसे मालवेयर भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें इससे पहले एक और आया था, तो एक आया था हमारा पहले, इससे पहले पेगासस। तो पेगासस आया था इजराइल से, और वो भी एक प्रकार का क्या था? स्पाईवेयर था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई है? तो सौर ऊर्जा परियोजना ये हमारी चालू हुई है रामागुंडम तेलंगाना में। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया, रामागुंडम तेलंगाना। और इसकी कुल जो क्षमता है वो है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट है, और इसके अंदर 40 ब्लॉक दिए हुए हैं। तो 40 इसके अंदर ब्लॉक हैं जो हमारे 1000 मेगावाट क्या करेंगे? ऊर्जा जनरेट करेंगे। और ये सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा हमारी नवीकरणीय ऊर्जा होती है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी। और ये भारत का 29वां राज्य बना था। जबकि वर्तमान में इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस समय अगर देखा जाए तो हमारे 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी तक तो यहाँ पर जो थे, यहाँ पर थे नेफ्टाली बेनेट। तो ये थे अभी तक के। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुए इजराइल में, और इजराइल में अब बने हैं येर लेपिड। तो येर लेपिड जो बने हैं ये इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, और इनसे पहले थे नेफ्टाली बेनेट। और अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो इजराइल की संसद को बोलते हैं नेसेड। तो इजराइल की संसद को नेसेड कहा जाता है। और इजराइल में ही हमारी 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें भारत की हरनाज सिंधु क्या थी? जीती थी। और हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है? ये हमारी चंडीगढ़ की रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो भारत में अगर देखा जाए कौन सा राज्य है शीर्ष पर? तो ये है बेंगलोर। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, बेंगलोर। और बेंगलोर अगर देखा जाए तो ये टॉप 20 में शामिल है। और टॉप 20 में भारत के इसमें कुल कितने? भारत के 4 शहर शामिल है, जिनमें से टॉप पर कौन है भारत में? बेंगलोर। बेंगलोर इसमें इस लिस्ट में 14वें स्थान पर।
और अगर हम बात करें इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पर है। 14वें स्थान पर हमारा बेंगलुरु है। और अगर हम बात करें दिल्ली आता है हमारा 17वें स्थान पर, हैदराबाद है हमारा 18वें स्थान पर और मुंबई है हमारा 20वें स्थान पर। तो टॉप 20 में भारत के 4 हैं और भारत में सुप्रीम कौन सा है, बेंगलोर। और जबकि हम अगर देखा जाए इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शीर्ष पर कौन सा है, तो वो है सिंगापुर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर बात आती है आपदा प्रतिरोधी, तो आपदा प्रतिरोधी ये भारत का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इससे पहले भारत ने एक और हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया था, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन। अब उसी की तर्ज पर एक और बनाया हमारा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन। अब ये जो बना है इसके बारे में कौन से कथन सही हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बनाया ही भारत ने इसलिए था अंतरराष्ट्रीय रूप से, तो उसे श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ये बात भी सही है। और 2019 में इसे कहां पर लॉन्च किया था, तो इसे न्यूयॉर्क में लॉन्च किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अभी तो इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध भी किया जा रहा है और 2019 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। और इसमें कुल 31 देश हैं, कुल 31 तो इसमें देश हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 6 हमारी संस्था या संगठन भी हैं, 6 अंतरराष्ट्रीय संस्था या संगठन भी इसमें शामिल है। और ये भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है। तो प्रमुख वैश्विक पहल मतलब भारत सरकार ने किसके लिए, आपदा प्रबंधन के लिए शुरू की है। तो यानी कि सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये हमें याद रखना है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारा फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क कौन सा है, फ्रेमवर्क है हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये हमारा किससे संबंधित है, ये भी हमारा आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और अगर इसके अलावा अगर देखा जाए पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति बनी थी, तो कौन सी समिति थी, गॉडगिल समिति। तो गॉडगिल समिति जो थी वो हमारा पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो नीरज चोपड़ा लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, अब बनाया है इन्होंने 89.94 मीटर का। तो ये ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। और यहाँ इन्होंने जो भाला फेंका है 89.94 मीटर, और यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल जीता है। और ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर है, तो ये हुई है, अगर देखा जाए तो ये हुई है हमारे स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रतियोगिता हुई है और यहाँ पर इस प्रतियोगिता का नाम है डायमंड लीग। अब डायमंड लीग में जो हमारे भाला फेंक है नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कितनी दूर भाला फेंक कर, 89.94 मीटर दूर फेंक कर। और इसी प्रतियोगिता में अगर हम बात करें कि गोल्ड मेडल किसे मिला है, इन्हें तो मिला है सिल्वर। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड मिला है एडरसन पीटर को। तो एडरसन पीटर का नाम आपको याद रखना है, इन्हें मिला है डायमंड लीग में गोल्ड, जबकि हमारे नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। और इसका उद्घाटन किया किसने है, तो इसका उद्घाटन हमारे भारत के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो फिल्मों से टूरिज्म को बढ़ाना, और इसकी थीम भी इसी बात पे रखी गई है, सिनेमैटिक टूरिज्म। सिनेमैटिक टूरिज्म इसकी थीम है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है, कहां पर, मुंबई में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये हमारी नासा ने किया है। और नासा कहाँ की एजेंसी है, नासा हमारी USA अमेरिका की एजेंसी है। और जो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा चंद्रमा की कक्षा में। और चंद्रमा में ये जब चक्कर लगाएगा तो ये वहां पर एक पर्टिकुलर सही लोकेशन सर्च करेगा, ताकि
जो चंद्रमा है तो चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा सके जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाकर रह सकें। उसी के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान भेजा गया है और ये भेजा गया है चंद्रमा के लिए। और भेजा किसने? नासा ने। और नासा है किसकी? तो ये यूएसए की। और इन्होंने भेजा कहाँ से? तो इन्होंने ये भेजा है मिशन न्यूजीलैंड से भेजा है। तो न्यूजीलैंड से मिशन भेजा है, कौन सा? कैपस्टोन अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रमा के लिए नासा ने भेजा है। और कहाँ से भेजा है? न्यूजीलैंड से भेजा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। क्योंकि अमेरिका भी किसी समय अगर देखा जाए ब्रिटेन का यानी कि यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था। और इसके अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ने अपनी 13 बस्तियां, जो 13 बस्तियां थी वो कहाँ बसाई थी? वो हमारी अगर देखा जाए तो वो हमारी अमेरिका में बसाई थी। इसी वजह से यहाँ पर जो ऊपर वाला हमारा उत्तर अमेरिका में देखने को मिलता है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तो ये हमारे देखने को मिलते हैं। और यूएसए में 13 बस्तियां किसकी थी? यूनाइटेड किंगडम की थी। तो ब्रिटेन वालों ने किसको बसाया था? अमेरिका को बसाया था। इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका वालों ने अपने अधिकारों की 1776 में लड़ाई लड़ी थी और वो जीत गए थे। तो उसके बाद अमेरिका वाले हो गए स्वतंत्र। तो इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है कितनी तारीख को? 4 जुलाई को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।